तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करके इस चैप्टर जो हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो चैप्टर था उसको हम जो है इस वीडियो को शुरू करके ख़त्म करते हैं। यानी कि ये जो है उस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसमें हम जो है टर्मिनल एक्सरसाइज के फुल फ्लेज क्वेश्चन जो हमारे 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में भी बहुत कुछ है, सारा कॉन्सेप्ट है उस 2 क्वेश्चन में, उसको जो है हम करते हैं और उस चैप्टर को जो है ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ उसको शेयर करें। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों 2 हमारे क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कौन कौन से है, वो जो है हम इस वीडियो में करेंगे। एक तो है क्वेश्चन 9 और दूसरा है क्वेश्चन 11। ये दोनों क्वेश्चन हम जो है इस वीडियो में करेंगे। ध्यान से सुनिएगा कि किस टाइप से मैं किस तरीके से ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसी तरीके से आपको जो है एग्जाम में वही कॉन्सेप्ट लगा के आपको जो है करना है। ठीक है, क्वेश्चन 9 को हम जो है शुरू करने जा रहे हैं। पेज नंबर 169 पे आपको जो है क्वेश्चन 9 गिवन है और बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, डाउनलोड कीजिए। पेज नंबर 169 खोल लीजिए और क्वेश्चन नंबर 9 एनपीओ चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, टर्मिनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन में गिवन है, फ्रॉम द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड द इंफॉर्मेशन गिवन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ श्रेय ब्लू स्टार क्लब। भैया हमें नीचे एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और हमें उससे जो है एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और दूसरा बैलेंस शीट बनाना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डेबिट साइड हमारे सारे एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड हमारी इनकम। ऊपर क्या लिखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, अगर कोई एनपीओ का नाम गिवन है तो, नहीं तो सीधा फॉर द ईयर एंडेड लिखना है। एनपीओ का नाम गिवन है, क्या नाम गिवन है, श्रेय ब्लू स्टार क्लब, श्रेय ब्लू स्टार क्लब। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड भैया यहाँ पे जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ईयर एंडिंग लिखा है 31 दिसंबर, वही हमें जो है बनाना है 31 दिसंबर 2013 का जो है हमें बनाना है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट हमारा एंडिंग डेट का ही होता है, वो भी हम एंडिंग को ही बनाते हैं कैश बुक से आइटम लेके। ठीक है, यहाँ हमें जो है लिखना है और साथ में हमें जो है बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। बैलेंस शीट एंडिंग की और ओपनिंग की दोनों हमें बनानी है। एंडिंग ओपनिंग का मतलब क्या हुआ, एक तो लास्ट डेट की भी बनानी है और स्टार्टिंग की डेट की भी बनानी है, यानी कि पिछले साल से कितना आइटम हमारे जो है इस बैलेंस शीट में क्या इंप्रूव हुआ है वो भी हमें जो है बनाना है। इस बैलेंस शीट जो कि ओपनिंग की बैलेंस शीट होगी, यह बैलेंस शीट हमारी ओपनिंग की है और ये बैलेंस शीट हमारी क्लोजिंग की है। ये बैलेंस शीट जो होगी वो हमारे क्वेश्चन का पार्ट होगी, ये बैलेंस शीट हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। इससे हमें जो है एक कैपिटल फंड निकालना होता है, बस क्या निकालना होता है, एक कैपिटल फंड निकालना होता है जो कि इसमें ट्रांसफर होता है, तभी हमारी बैलेंस शीट मैच होती है, नहीं तो मैच नहीं करती। ठीक है, कैपिटल फंड हम इस बैलेंस शीट से निकालेंगे और कैपिटल फंड कैसे निकाला जाता है वो ऑलरेडी हमने सीख लिया बैलेंस शीट का जब मैंने टॉपिक कराया था। एसेट्स और लायबिलिटीज सारी लिखनी है और हमारे एसेट साइड बढ़ी आएंगी, लायबिलिटी साइड माइनस करके हमें बैलेंसिंग फिगर से क्या निकालना होता है, कैपिटल फंड को निकालना होता है। वही बस इस बैलेंस शीट को हम बनाएंगे। वैसे तो आप वर्किंग नोट में भी ऐसे भी कर सकते हो, पहले एसेट प्लस कर दो, लायबिलिटीज माइनस करके कर सकते हो, लेकिन बैलेंस शीट बनाओगे तो ज़्यादा आसानी होगी। इसीलिए एनपीओ में हम जो है ओपनिंग की भी बैलेंस शीट और क्लोजिंग की बैलेंस शीट दोनों बनाते हैं। ये क्वेश्चन का पार्ट होती है क्लोजिंग का, ये पार्ट नहीं होती, इसीलिए इसको क्या लिखूंगा मैं, वर्किंग नोट। ठीक है, ये हमारी क्या है, वर्किंग नोट है, जिससे हम जो है कैपिटल फंड निकालेंगे। ठीक है, अब बैलेंस शीट ऑफ क्या, श्रेय स्टार क्लब ओपनिंग में लिख लेते हैं, श्रेय स्टार क्लब, श्रेय ब्लू स्टार क्लब है, BL लिख देता हूँ यहाँ पे। एज ऑन, यहाँ पे हम ओपनिंग की बना रहे हैं तो ओपनिंग की डेट डालेंगे। अगर 31 दिसंबर लास्ट डेट है तो 1 जनवरी हमारी जो है ओपनिंग की डेट होगी, 1 जनवरी 2013 से। और यहाँ पे भी लिखेंगे श्रेय ब्लू स्टार क्लब एज ऑन, यहाँ एंडिंग की डेट डलेगी क्योंकि ये मेन हमारी बैलेंस शीट है 31 दिसंबर की 2013। ठीक है, लेफ्ट साइड हमारे एसेट, लेफ्ट साइड लायबिलिटीज और राइट साइड हमारी जो है एसेट। ठीक है, अब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें गिवन है, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमारी सारी इनकम सारे एक्सपेंडिचर्स लिखे होंगे।
कैपिटल नेचर के भी, रेवेन्यू नेचर के भी, आउटस्टैंडिंग भी, एडवांस भी, सब लिखे होंगे। बट हमें क्या करना है, कुछ एडजस्टमेंट करनी है, यानी कि हमें जो है सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। कैपिटल नेचर की हुई तो बैलेंस शीट में जाएंगी, अगर कैपिटल रिसीट हुई तो लायबिलिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुई तो एसेट। ठीक है, वही हमें जो है करना है, और कुछ एडजस्टमेंट गिवन है उसको भी हम करेंगे। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को जो है क्लियर कर लेते हैं। रिसीट साइड को पहले पकड़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कैश का बैलेंस होता है, हमने रिसीट पेमेंट में पढ़ा था। तो कैश जो है हमें किस में एंड ट्रांसफर करना होगा भैया, बैलेंस शीट में। वो एसेट है, कैश हमारा एसेट होता है तो बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन बैलेंस बीडी ओपनिंग का बैलेंस होता है, तो किस में जाएगा, सिर्फ ओपनिंग की बैलेंस शीट में। ठीक है, अब यहाँ जो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन है वो सिर्फ एक ही जो है अकाउंट में जा सकता है, यानी इन तीनों में से एक ही में ही जा सकता है। और जो एडजस्टमेंट्स हमें गिवन है वो दो इफेक्ट से जाएगी, वो दो अकाउंट में जानी चाहिए। दो इफेक्ट होंगे उससे, इसका सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है। और बैलेंस बीडी जो है हमारा ओपनिंग का कैश होता है, हमें पता है, तो ओपनिंग की बैलेंस शीट में डालेंगे। कैश कितना है हमें, 1500 का हमें कैश था, ठीक, लिख दिया। और यहाँ पे गिवन है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमें 2012 की भी गिवन है, 2013 की भी गिवन है और 2014 की भी गिवन है। सिर्फ लिखेंगे हम किसकी, 2013 की लिखेंगे। करंट ईयर की लिखने हमने पहले ही पता रख रखा था। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम जो है सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, तो सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में डाल देंगे। और सब्सक्रिप्शन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो है कुछ एडजस्टमेंट भी करनी होती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में हमें एडजस्टमेंट गिवन है। तो इसका इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे सिर्फ 2013 वाला। 2013 हमारा करंट ईयर है, तो 2013 वाले लिखेंगे 8000 रुपये, लिख दिया। ठीक है, बट 2012 और 2014 का तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब 2012 में भी हमें जो है सब्सक्रिप्शन मिली है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा 2013 का बन रखा है, तो मतलब 2012 की सब्सक्रिप्शन हमें 2013 में मिल गई, तो जाहिर सी बात है कोई आउटस्टैंडिंग होगी वहाँ पे, तभी तो 13 में यहाँ किसी ने दे दी। आउटस्टैंडिंग क्या हुआ, कोई अगर इनकम आउटस्टैंडिंग होती है हमारी, तो क्या होता है, हमारा एसेट होता है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा एसेट है। ठीक है, एक हिसाब से एक्रूड ही हुई। और ये 2012 का है, यानी कि पिछले साल का है, बिगिनिंग का हुआ, तो बिगिनिंग की बैलेंस शीट में जाएगा, यानी कि ओपनिंग की बैलेंस शीट में जाएगा। लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और इसको भी मैं इनर कॉलम में लिखूंगा, क्योंकि एक और जो है हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन होती है, 500 रुपये, लिख दिया। ठीक है, और 2014 की बात करें, 2013 के रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में हमने 2014 की भी सब्सक्रिप्शन हमें जो है मिल गई है, तो जाहिर सी बात है कोई एडवांस मिल गई होगी 2014 के लिए। तो एडवांस कोई सब्सक्रिप्शन मिलती है तो वो लायबिलिटी होती है, और आगे के ईयर की मिली है, नेक्स्ट ईयर की मिली है, तो एंडिंग होगी, तो किस में आएगी, क्लोजिंग की बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में लिख देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन मिली है। कितनी मिली है, 450 रुपये। भैया सब्सक्रिप्शन तीनों क्लियर, तीनों के देखो मैंने एक एक इफेक्ट ही लिए हैं सबके, किसी के दो इफेक्ट नहीं लिए, एक एक इफेक्ट ही लिए हैं। 2013 वाली इनकम साइड गई है, 2012 वाली एसेट साइड गई है, किस कौन सी, ओपनिंग की बैलेंस शीट, और 2014 वाली लायबिलिटी साइड गई है, बैलेंस शीट कौन सी, क्लोजिंग की। और किस कॉन्सेप्ट से मैंने लिया है आपको मैंने समझा दिया। फिर लिखा हुआ है सेल ऑफ न्यूज़पेपर। भैया रेवेन्यू रिसीट है, हमें जो है छोटी मोटी रिसिप्ट होती रहती हैं, आती रहती हैं, कोई कैपिटल रिसीप्ट नहीं है, तो इसको लिख देंगे एक लाइन छोड़ के, सेल ऑफ न्यूज़पेपर 250 रुपये। इनकम है, लिख दिया क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, इनकम में तो लिखा हुआ है, लेकिन इसकी बुक वैल्यू 300 रुपये थी, और यहाँ देखिए अमाउंट 200 रुपये में हमने बेच दिया, तो इसका मतलब लॉस हुआ है। और लॉस कहाँ आएगा, एक्सपेंडिचर में, तो लिख देंगे लॉस ऑफ सेल ऑफ फर्नीचर 200 रुपये, सॉरी लॉस हुआ है 200 की में बेच दिया है 300 की चीज़, तो 100 रुपये का हमें लॉस हुआ है, 100 रुपये हमने लिख दिया। और इस पर स्टार लगा देता हूँ, ये एक और जगह आएगा, वो मैं आपको एंड के क्वेश्चन में बताऊंगा। अभी जब क्वेश्चन को एंडिंग करेंगे, अगले पेज पे चलते हैं, तो उसमें रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ है रेंट रिसीव फॉर द यूज़ ऑफ हॉल। भैया रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेंट रिसीव हुआ है हॉल से, हॉल यूज़ करने के लिए एनपीओ ने दिया होगा, उससे रेंट रिसीव हुआ है 1750 रुपये। फिर लिखा हुआ है टू प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, प्रॉफिट हुआ है, एंटरटेनमेंट कुछ करवाया होगा उससे प्रॉफिट हुआ है, तो रेवेन्यू रिसीव्ड है,
इनकम है हमारी, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगी 1500 रुपये। भैया रिसीट साइड हमारी जो है सारी क्लियर होगी। अब पकड़ते हैं हम एक्सपेंडिचर साइड, यानी कि पेमेंट साइड पकड़ते हैं, जिससे हम जो है एक्सपेंडिचर को पहचानेंगे। अगर रिसिप्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो ही हमारे जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अकाउंट में आएगा, नहीं तो किस में जाएगा, एसेट साइड में। लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, भैया रेवेन्यू है, लिख देंगे फिर लिखा हुआ है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस तो जनरल ही है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। अगर स्पेसिफिक होता तो बैलेंस शीट में जाता, इसमें नहीं आता। ऑलरेडी मैंने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ाया था। अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस की इनकम है बैलेंस शीट में जाएगी, स्पेसिफिक पर्पस की अगर कोई एक्सपेंडिचर है बैलेंस शीट में जाएगा, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि वो कैपिटल नेचर का हुआ। जनरल एक्सपेंस 1250। फिर लिखा हुआ है हॉनरेरियम टू सेक्रेटरी, रेवेन्यू है, जनरल है, ये बिल्कुल कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है बुक्स। अब भैया बुक के लिए हमने पैसा खर्चा है, बुक्स हमारी जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, हमारे लिए एसेट होता है वो, ठीक है। बुक्स हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कोई जनरल नहीं। हमने बुक्स के लिए पैसा खर्चा है, कोई स्पेसिफिक आ गया तो ये एसेट साइड जाएगा। और हमेशा ये आइटम्स जो है, अगर कोई आपको एसेट के आइटम रिसिप्ट पेमेंट में गिवन होती है तो जाहिर सी बात है वो एंडिंग की होगी, क्योंकि रिसिप्ट पेमेंट हमारा 2013 31 दिसंबर का है। तो इसमें लिखेंगे बुक्स, कितने की है बुक्स, 2250 रुपए की, ठीक है, लिख दिया। फिर लिखा है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पे तो हम खर्चा करते ही रहते हैं, हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये, तो न्यूज़पेपर लिख देंगे। 500 रुपये के हमने जो है न्यूज़पेपर खरीदे हैं। और यहाँ पे हमने फर्नीचर खरीदा है 1000 रुपये का, परचेज लिखा हुआ है फर्नीचर। अब भैया फर्नीचर जाहिर सी बात है हमारे जो है कौन सा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और फर्नीचर हमारा एसेट होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो इसमें नहीं आएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट होते हैं, तो यहाँ लिख देंगे फर्नीचर। 1000 रुपये का हमने जो है परचेज किया है, ठीक है। वैसे तो इसको पहले लिखना नहीं चाहिए, बाद में लिखना होता है, ऐड होता है, क्योंकि इस पर एक एडजस्टमेंट आती है। मैं पहले आपको जो है एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिर लिखा हुआ है कि फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक ऑन 1 2013 5% पर एनम। भैया यहाँ पे हमने जो है फिक्स डिपॉजिट किया है बैंक के साथ। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है नहीं, बार बार तो हम एफडी करते नहीं है, और स्पेसिफिक है भाई एफडी के लिए हमने जो है कैश दिया है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, एफडी विद, या सीधा लिख देंगे एफडी। और कितनी की एफडी कराई है, 4000 रुपये की एफडी कराई है, ठीक है। 4000 रुपये की हमने जो है एफडी कराई है। और इस पर एक हिडन एडजस्टमेंट है, जो शुरू से ही मेरे साथ पढ़ रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट जब हमने बनाया था तो वो समझ गए होंगे, वो हम बाद में करेंगे, इसलिए जो है इसको एडजस्टमेंट की तरह मैंने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस सीडी लिखा हुआ है। बैलेंस सीडी जो है कैश का बैलेंस होता है, ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। और ये क्लोजिंग बैलेंस होता है, तो क्लोजिंग की बैलेंस शीट में आएगा कैश। कितना है, 2400 का जो है कैश हमें मिल रहा। सब कुछ हमारे जो है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से आइटम ले लिए। अब बढ़ते हैं हम एडजस्टमेंट की ओर। एडजस्टमेंट में सबसे पहले लिखा हुआ है कि द क्लब हैज़ 160 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 100 की। भैया क्लब के पास 160 मेंबर हैं और हर मेंबर जो है 100 रुपया एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करता है। और अगर देखें इसकी टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी बनती है, एक हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी बन रही है इस ईयर में, अगर देखें तो 160 मेंबर्स हैं, इंटू 100 पे करते हैं, हर एक 100 पे करता है, तो इसको करेंगे तो 16,000 बन रहा है। अगर क्लब के पास 160 मेंबर है और हर मेंबर जो है 100 रुपये सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है, तो 16,000 रुपये टोटल सब्सक्रिप्शन हमें मिलनी चाहिए थी इस साल। लेकिन इसी साल हम देखें तो 2013 में हमने रिकॉर्ड किया है 8,000 रुपये, हमें गिवन था 2013 में कितनी मिल रखी है, 8,000 रुपये ही ओनली मिल रखी है। तो भैया मिलनी 16,000 थी, मिली 8,000 है, तो मतलब 8,000 अभी तक मिली नहीं है हमें, क्योंकि टोटल सब्सक्रिप्शन तो 16,000 है और मिली 8,000 है। बस इस जो एडजस्टमेंट हमें गिवन है, इसका कहने का मतलब यही है, 8,000 मिली है लेकिन टोटल 16,000 मिलनी चाहिए थी, 8,000 अभी तक मिली नहीं है, तो मतलब आउटस्टैंडिंग है, इस साल की ही आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग एंडिंग हुई, क्योंकि इस साल ही तो मिलनी चाहिए थी, तो आउटस्टैंडिंग एंडिंग प्लस होता है, प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग,
सब एडजस्टमेंट जो है मैं ब्लैक से कर लेता हूँ, प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग। कौन सा हुआ? एंडिंग ही हुआ, जाहिर सी बात है, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग हो चाहे मिले या ना मिले, हम तो एक्रूअल ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे भैया। 8,000 और मिलनी चाहिए थी हमें, ऐड कर दो, टोटल 16,000 हो गया। अब भैया एडजस्टमेंट है तो दूसरा इफेक्ट भी तो होगा। अब एक आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन, एक इनकम आउटस्टैंडिंग अभी तक हमें मिली नहीं है, तो एसिटी तो ही हमारी अभी तक मिली नहीं है, तो एसिटी तो ही बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दो। और एंडिंग की है तो एंडिंग की बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करो, लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000 की और हमें मिली नहीं है। दो इफेक्ट हमने ले लिए, एक तो कहाँ ऐड कर दिया? इनकम में ऐड कर दिया, और एक बैलेंस शीट की एसेट साइड में ऐड कर दिया। ओपनिंग और क्लोजिंग का ध्यान रखना, एंडिंग की है कि क्लोजिंग की है, एंडिंग की है या ओपनिंग की है, वो हमें ध्यान रखना है। कैसे पता लगा मुझे एंडिंग की है? क्योंकि इसी साल से ही हमें 16,000 सब्सक्रिप्शन मिलनी चाहिए थी, और करंट ईयर को ही हम एंडिंग ईयर ही मानते हैं। ऑलरेडी मैंने बता दिया था आपको, 16,000 मिलनी चाहिए थी, मिली थी 8,000। इस सब्सक्रिप्शन का कहने का मतलब ही यही होता है। एक एडजस्टमेंट, सॉरी, इस एडजस्टमेंट का एक एडजस्टमेंट हमने क्लियर कर दी। दूसरा लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31/12/2012, या ये 16,000 टोटल नहीं है, 8,000 अगर हमने ऐड किया है, इसको लिख दो भी, ठीक है। एक सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है जो कि 31/12/2012 के लिए है, पिछले साल का हुआ, तो मतलब बिगिनिंग का ईयर हुआ जो कि आउटस्टैंडिंग है। भैया इस साल की तो है ही नहीं। अब एडजस्टमेंट में गिवन है तो जाहिर सी बात है हमने पहले से ऐड कर रखी होगी, हमसे गलती हुई है तभी एडजस्टमेंट में हमें गिवन है। माइनस कर दो फिर, बिगिनिंग की एक हमें सब्सक्रिप्शन मिल गई थी, इसको माइनस करेंगे, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग पिछले साल की भी। कितना है ये? 1,350 रुपये। और इसको अगर करके देखें हम तो ये हुआ 14,650 रुपीज़। एक इफेक्ट तो हमने ले लिया। अब बिगिनिंग की आउटस्टैंडिंग है तो भैया बिगिनिंग की एसेट साइड भी जाएगी, जैसे ये गई थी, इसको भी लिख देंगे, इसी में ऐड कर देंगे, प्लस मोर कर देंगे, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ गई बिगिनिंग की 1,350 रुपये। दोनों को ऐड करें अगर हम, ये हो गए 1,850 रुपीज़। बस दो इफेक्ट हमने ले लिए भैया। एक हमें जो है एडजस्टमेंट गिवन थी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2012 में, एक सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो भैया बिगिनिंग को ही पिछले साल की हुई, तो इनकम में से माइनस कर दिया, क्योंकि वो वाला रूल क्या कहता है, प्लस आउटस्टैंडिंग एंडिंग माइनस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग प्लस एडवांस एंडिंग माइनस प्लस एडवांस बिगिनिंग माइनस एडवांस एंडिंग, यही चलता है। माइनस कर दिया एडवांस बिगिनिंग, और बिगिनिंग की बैलेंस शीट एक हिसाब से जो हमें इनकम अभी तक मिली नहीं है आउटस्टैंडिंग ही, तो हमारी एसिड तो हुई, और बिगिनिंग का एसेट है तो बिगिनिंग के एसेट साइड बैलेंस शीट में डाल दी। और ये ऑलरेडी हमें एक गिवन थी 500 रुपये की, उसमें मोर करके ऐड कर दिया मैंने 1850। बस थर्ड एडजस्टमेंट पे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि ऑन 13/12/2013, मतलब एक हिसाब से एंडिंग की बात कर रहा है, 2013 हमारा करंट ईयर है। जनरल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग थे भैया, जनरल एक्सपेंस जो है आउटस्टैंडिंग हमें मिले हैं 50 रुपये के, उसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया है भैया। करेंगे क्यों नहीं करेंगे इसको, और इसको अगर हम यहाँ पे ना लिखते हुए नीचे में लिख देता हूँ, जनरल एक्सपेंस हमें ऑलरेडी कितने के गिवन थे, यहाँ देखें तो 1250 के ऑलरेडी गिवन थे, और आउटस्टैंडिंग एंडिंग यहाँ पे गिवन है 2013 आउटस्टैंडिंग है, तो प्लस आउटस्टैंडिंग एंडिंग ऐड कर देंगे 50 रुपये, और टोटल हो गया हमारे 1,300 रुपये। और यहाँ पे एक एक्सपेंस है जो कि आउटस्टैंडिंग है, हमने अभी तक दिया नहीं है, एक खर्चा है आउटस्टैंडिंग अभी तक दिया नहीं है, तो लायबिलिटी हुई, और लायबिलिटी किसकी? एंडिंग की लायबिलिटी हुई, तो यहाँ पे एंडिंग की बैलेंस शीट में लिख देंगे जनरल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 50 रुपये। दो इफेक्ट हमने यहाँ पे ले लिए। फिर लिखा हुआ है ऑन 1 जनवरी 2013, मतलब ये बिगिनिंग की बात कर रहा है, ठीक है, शुरुआती तो ही बिगिनिंग की बात कर रहा है। द क्लब ओन बिल्डिंग वैल्यू 40,000 रुपये, फर्नीचर 2,000 रुपये, और बुक्स, क्लब के पास एक बिल्डिंग है 40,000 रुपये की, ठीक है, एडजस्टमेंट है हमारी, तो इसकी बैलेंस शीट में लिखेंगे भैया। बिगिनिंग है तो बिगिनिंग की बैलेंस शीट में लिखेंगे, बिल्डिंग है एक हमारे पास, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है 40,000 रुपये, लिख दो बैलेंस शीट के एसेट साइड में भैया, एसेट है बिल्डिंग। फर्नीचर हमें गिवन है 2,000 रुपये की, और बुक्स हमें जो है
बिगिनिंग में हमारे पास है 6,000 रुपये, तो एसेट है, तीनों को एसेट साइड लिख दिया। ठीक है, अब एडजस्टमेंट है तो दूसरी जगह भी आएगा, दूसरी जगह भी दूसरी बैलेंस शीट में आएगा। अब वो क्यों? क्योंकि सेम ही तो ईयर है वो। अगर बिगिनिंग में हमारे पास ये तीनों है तो क्या एंडिंग में नहीं होंगे हमारे पास? बिल्कुल होंगी भैया, साल तो सेम है, चाहे बिगिनिंग में हो उसमें हो। ये तो है तो 2013 का ईयर, तो इसमें भी लिख देंगे। देखो मैंने पहले ही बुक्स लिख रखा है, पहले बिल्डिंग को लिख लेते हैं, बिल्डिंग, ये दूसरा इफेक्ट ले लेते हैं। यहाँ पे भी बिल्डिंग हमारे पास कितने की है? 40,000 रुपये की है। फिर क्या, यहाँ पे फर्नीचर भी हमें जो है पहले से ही 2,000 रुपये का है, तो इसी में ही जो है ऐड कर देते हैं फर्नीचर। ठीक है, या लिख देंगे परचेज, लिख देता हूँ, कितने का? 2,000 का ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, और फिर बुक्स भी है, बुक्स यहाँ ऑलरेडी हमारे पास है, उसी में ये बुक्स ऐड कर देता हूँ, इसको परचेज लिख देता हूँ, 6,000 रुपये। वैसे तो अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो सबसे पहले जो है बुक्स ये लिखी जाएंगी जो ऑलरेडी हमें गिवन है, बुक्स 6,000 रुपये की, जो कि दूसरी एडजस्टमेंट का दूसरा इफेक्ट है। और उसमें जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में गिवन थी उसको हम लिखेंगे परचेज, और कितना गिवन थी हमें? 2,250 रुपये की गिवन थी, और टोटल क्या हो गया ये हमारा? 8,250 रुपये। और इसके कॉन्सेप्चुअली अगर हम देखें तो ऑलरेडी जो हमें फर्नीचर यहाँ पे गिवन था उसको दूसरा एडजस्टमेंट हम यहाँ से लेंगे, फर्नीचर कितने का? 2,000 रुपये का, और प्लस कर देंगे परचेज जो कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गिवन था 1,000 रुपये की, उसको ऐड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमें जो गिवन थी। अब इसको इनर कॉलम में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एक और एडजस्टमेंट है इसमें। क्या, यहाँ पे हमने जो है सेल किया था, कितने का? 300 रुपये का हमने जो है फर्नीचर सेल कर दिया था, जिसपे 100 रुपये का हमें लॉस हुआ, तो माइनस कर देंगे सेल, कितने का? 300 रुपये का हमने सेल कर दिया था, वो भी लिखा जाएगा। ठीक है, 3,000 में 300 निकाल लेंगे तो 2,700 रुपये हमारे बच जाएंगे। बस ये हमें टोटल जो है एडजस्टमेंट करनी थी। एडजस्टमेंट, अब इस जब भी आपको जो है ऐसे वाली एडजस्टमेंट गिवन हो जिसमें हमें जो है बिगिनिंग में हमारे पास बिल्डिंग इतनी वैल्यूड है, फर्नीचर या एसेट की वैल्यू बता दे, तो वो बिगिनिंग की भी बैलेंस शीट में आएगा, एंडिंग की भी बैलेंस शीट में आएगा, उसके दो इफेक्ट बैलेंस शीट में ही लिए जाएंगे। ठीक है, और अगर बात रही है परचेज, मैंने कहाँ से लिया है? ऑलरेडी हमें जो है इनकम एक्सपेंडिचर में गिवन था, उसको ऐड कर दिया मैंने, बस। ठीक है, सारी एडजस्टमेंट हमने खत्म कर दी। लास्ट हमारी हिडन एडजस्टमेंट रह रही है, कौन सी? फिक्स डिपॉजिट वाली। पेमेंट, पेज नंबर 169 में पेमेंट साइड में सबसे लास्ट आप अगर ट्रांजैक्शन देखोगे उसमें लिखा होगा कि एफडी विद बैंक ऑन 1 जनवरी 2013। एक एफडी कराई थी 5% के इंटरेस्ट पे। अब यहाँ कोई इंटरेस्ट हमें गिवन ही नहीं है भाई, अगर हम इसको गिने तो पूरे साल का ही होगा क्योंकि 1 जनवरी को ही कराया था। और कितने की कराई थी एफडी? 4,000 रुपये की, और 5/100 इसको करें अगर हम तो कितना बन रहा है? ये 200 रुपये बन रहा है। 200 रुपये का इंटरेस्ट कहीं हमें गिवन ही नहीं है, तो एडजस्टमेंट है ये, मतलब आउटस्टैंडिंग। अभी तक हमने जो है इंटरेस्ट हमें मिला नहीं है, एफडी का कराया था, हमें मिला नहीं है। ठीक है, एक तो यहाँ पे लिख देंगे इनकम है हमारी एक्रूड इंटरेस्ट, जो एक ऐसी इनकम जो अभी तक हमें मिली नहीं है, कमा तो हमने रखी थी। 200 रुपये ऐड कर दो इसमें, इनकम है भाई हमारी, और इसी में भी ऐड कर दो एक प्लस एक्रूड, दो इफेक्ट इसके भी ले लो, 200 रुपये। और टोटल हमारी एफडी 4,200 की है, जो कि 4,000 की पहले दिखा रहा था। भैया इंटरेस्ट भी तो मिलना था हमें, जो भी मिला नहीं है, बट कमा तो लिया है, ऐड कर देंगे बैलेंस शीट में। क्योंकि चाहे मिले ना मिले, कमा ली, ऐड कर दो, क्योंकि हम ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हैं। बस सारा हमारा क्वेश्चन खत्म, यहाँ पे सारी हमारी ट्रांजैक्शन खत्म। इस हिसाब से हमें जो है फुल फ्लेज क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब यहाँ से हमारी निकलेगी कैपिटल फंड, यहाँ से या सरप्लस या डेफिसिट, और वही कैपिटल फंड ऐड होगा इसमें। चलिए इसको एक बार जो है कर लेते हैं। पहले मैं कर लेता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। तो दोस्तों हमारे जो है इनकम साइड बड़ी आ रही थी, तो इनकम साइड में मैंने जो है 18,350 दोनों साइड डाल दिया, और सारे एक्सपेंडिचर साइड माइनस करा, तो सरप्लस हमारा निकला 13,700 रुपीज़ का। ठीक है, अब ओपनिंग की बैलेंस शीट को एक बार मैच कर लेते हैं, जिससे हमारा जो है कैपिटल फंड निकलेगा। एसेट साइड ऑलरेडी हमारा बड़ा हो रखा है, उसको जो है हम ऐड कर देंगे, और लायबिलिटी साइड जो भी बचा वो हमारा कैपिटल फंड होगा।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एसेट साइड बड़ा आया 51,350 का, दोनों साइड लिख दिया, और ऑलरेडी 51,350 बच रहा था यहाँ पे क्योंकि कुछ था ही नहीं, और वही हमारा जो है कैपिटल फंड निकला। और यही कैपिटल फंड कहाँ ट्रांसफर होगा, एंडिंग की लायबिलिटी में। इसीलिए हम जो है ओपनिंग की बैलेंस शीट बनाते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल फंड, ठीक है। कितना निकला हमारा 51,350, यही हमने ट्रांसफ़र करना है। और अगर इसमें कोई लाइफ मेंबरशिप फीस होगी वो ऐड कर देंगे, जो कि हमें कोई नहीं गिवन, सरप्लस गिवन है वो भी ऐड करेंगे। बैलेंस शीट जब हमने की थी वो मैंने आपको बता दिया था, सरप्लस ऐड कर देंगे। और सरप्लस कितने का है, 13,700 रुपीज़ का है। तो 51,000 में से 13,700 ऐड करेंगे तो बचेगा 65,050 रुपीज़। और लायबिलिटी साइड को अगर हम पहले मैच कर लेते हैं, दोनों बैलेंस शीट अब हमारी मैच होंगी, तभी हमने जो है लगेगा हमें क्वेश्चन हमने सही किया है। यहाँ पे आया 65,550 रुपीज़ लायबिलिटी साइड। अब एसेट साइड मैच कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा जो है 65,550 निकल के आ गया है, ठीक है। तो दोनों साइड हमारी जो है मैच कर गई हैं, ठीक है। यहाँ हमने सरप्लस निकाला था जो, और यहाँ हमने कैपिटल फंड निकाला, उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया एंडिंग की बैलेंस शीट में, और प्लस कर दिया सरप्लस जो कि हमारा यहाँ पे निकला था। लायबिलिटी साइड मैच करी तो 65,550, एसेट साइड मैच करा तो 65,550। और किस टाइप से मैंने क्वेश्चन किया, किस तरीके से किया है, वो ऑलरेडी हमने जो है मैंने डिस्कस कर दिया और आपने जो है अच्छे से सीख लिया, ठीक है। और अगर हम बुक में के आंसर की बात करें तो बुक का आंसर गलत है। देखो, अगर मेरा आंसर गलत होता तो बैलेंस शीट मैच होती ही नहीं, बैलेंस शीट भी मैच होगी, देख लो आप। और पूरा आप इसको नोट करो, कैलकुलेशन करके भी देख लो, आपका आंसर यही निकलेगा जो मेरा निकला है। इसका आंसर गलत है। 9th क्वेश्चन में आप देखोगे सरप्लस 15,550 है, गलत है। इसने क्या किया है, ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमें गिवन थी 2012 की रिसीट पेमेंट में, उसको लिया ही नहीं है, उसको कहीं दिखाया ही नहीं है, तभी इसका जो है आंसर ऐसे आया है। और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसने एडजस्टमेंट वाली जो बिगिनिंग की हमारी सब्सक्रिप्शन थी, ड्यू थी, उसको लिया है, और इसको लिया ही नहीं है सब्सक्रिप्शन जो ऑलरेडी हमें रिसीट पेमेंट में गिवन है। भैया ये तो खिलाफ है बिल्कुल अकाउंटिंग रूल्स के, हो ही नहीं सकता। लेनी है दोनों ले लो, देखो यहाँ पे मैंने दोनों ली है, एक तो जो रिसीट पेमेंट में गिवन थी और एक जो एडजस्टमेंट में गिवन थी, प्लस मोर करके ली है मैंने, दोनों ली है, और मेरा आंसर भी निकला है। अकाउंटिंग रूल को रख के मैंने आंसर निकाला है, फिर भी मेरा आंसर निकल के आ गया, इसका आंसर गलत है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, रियल आंसर आपका ये वाला है। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा आपको ये जो है फुल फ्लेज क्वेश्चन को देख के कि किस टाइप से जो है एनपीओ का फुल फ्लेज क्वेश्चन किया जाता है। ये थोड़ा ट्रिकली है, अगर हम देखें एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिंग पीएनएल में वो थोड़ा आसानी से हो जाता है, ये थोड़ा ट्रिकी है। इसमें हमें बिगिनिंग और एंडिंग का एक नया कॉन्सेप्ट मिल जाता है, ठीक है। उससे हमारे जिससे हमारे कैपिटल फंड और सरप्लस सही निकलता है, नहीं तो ऐसे हमारे एनपीओ के क्वेश्चन होते नहीं है। तो दोस्तों मैंने सोचा तो था कि इसी वीडियो में आपको दोनों क्वेश्चन करा दूंगा, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी बन चुकी है। तो इसी वजह से हम जो है अगला क्वेश्चन जो हमारा मेरे ख्याल से क्वेश्चन 11 है, वो जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ उसको शेयर करें। अगली वीडियो का वेट करें, बहुत ही जल्द मैं उसको भी जो है अपलोड कर दूंगा। ऐसे ही मेरे साथ पढ़ते रहिए, चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।